ईमान, जी मामा। तुम्हारा बाप बता रहा था कि उस आरजे की तनख्वाह सिर्फ 10,000 है जिसे तुम इश्क करती हो। मेरे ख्याल में 10,000 का तो तुम पेट्रोल फूंक देती हो महीने में, है ना? मामा वो तुमने कभी मुझे अपनी माँ समझा ही नहीं। उस शख्स को बाप समझा जिससे शादी मेरी जरूरत थी या मजबूरी। बहरहाल तुम ये हमाकत क्यों कर रही हो? मामा वो और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं आज तक मर्द और औरत के दरमियान होने वाली इस हमाकत को समझ नहीं सकी जिसे लोगों ने मोहब्बत का नाम दिया है। टेल मी ईमान, एजुकेट मी, व्हाट्स ऑल दिस? मामा आप तो उस मोहब्बत को भी कभी नहीं समझे जो एक बेटी और माँ के दरमियान होती है। ओह, तो मुल्क के बेहतरीन इंस्टीट्यूट में तुम्हें पढ़ाया किसने? ये हर 2 साल बाद जो तुम गाड़ी चेंज करती हो, ये क्या है? काश आपने ये सब कुछ ना किया होता मामा। 4 साल की उम्र में मुझे आपने हॉस्टल भेज दिया था। अंधेरी रातों में जब बिजली चमकती थी और बादल गरजते थे तो मामा मुझे आप बहुत याद आती थी। और जब भी मैं बीमार पड़ती थी तो सिर्फ आपका नाम लेती थी। आपने मुझसे मोहब्बत के बहुत से लम्हे छीने, लेकिन अब भी वक्त है मामा। वो लम्हे मुझे वापस दे दे। मेरा दामन भर दीजिए मामा, प्लीज। तुम कहना क्या चाहती हो? उस फटीचर आरजे के साथ शादी हंसी खुशी कबूल कर लूं जिसने तुम्हें बड़े सोच समझ के फांसा है? वो ऐसा नहीं है। आप एक बार उससे मिलके तो देखें। इट्स अ वेरी डिफरेंट गाय। वेरी डिफरेंट गाय, जस्ट लाइक योर फादर। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूं, अपने अहमक बाप के इशारों पे मत चलो। मामा इसमें बाबा का क्या दोष है? वो अहमकों की जन्नत में रहने वाला आदमी है। वो शख्स इस काबिल नहीं था कि हमारी क्लास में दाखिल होता। एनीवेज, मैं तुम्हें किसी ऐसी जगह शादी करने की इजाजत नहीं दे सकती जहां मेरी मर्जी शामिल ना हो। मामा तो प्लीज आप अपनी मर्जी शामिल कर लीजिए ताकि सारी उम्र अपने पीछे तालियां बजवाऊं। जरनिगार प्राइवेट लिमिटेड की साख जानती हो तुम? तुम्हें इस रसूख का अंदाजा है जो ये कंपनी और उसकी मालिका रखती है? क्या कहेगी दुनिया? क्या कहेगी दुनिया जब जानेगी कि इस कंपनी की फ्यूचर एमडी ने एक ऐसे शख्स से शादी की जिसकी औकात सिर्फ 10,000 है? नो, कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक, नॉट इन माई लाइफ टाइम। मामा आपने भी तो बाबा से शादी की थी। वो जीएम था और ये सो कॉल्ड लव मैरिज मैरिज नहीं थी। ये सिर्फ हमारी मजबूरी थी या जरूरत। तो आप आज तक बाबा को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं? टूल और नो टूल, आई डू नॉट वांट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू। मैं तुमसे कुछ बहस नहीं करना चाहती। आई एम वार्निंग यू फॉर द लास्ट टाइम, डू यू अंडरस्टैंड? आर यू श्योर फरहान कि तुम बाबा से ही मिले हो? वो खुद आए थे मुझसे मिलने। उन्हें मेरे और तुम्हारे बारे में गोरकी ने बताया। गोरकी वो मेरा दोस्त जो मेरे साथ रहता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बाबा ने तो हमेशा से मुझे कहा था कि वो मेरी शादी मेरी मर्जी से करेंगे। मैंने की थी उनसे बात। फिर उन्होंने कहा बाज़ औक़ात ऐसी बातें कुछ चीज़ों के साथ मशरूत होती। मशरूत होती मतलब ये कि उन्होंने मेरी और तुम्हारी हैसियत का मवाजना किया और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि हमारे दरमियान एक बहुत वसी फ़र्क है। वही फ़र्क जिसकी मैं तुमसे बात किया करता था। Let me talk to him. Sure. लेकिन मेरा नहीं ख्याल तुम उन्हें कन्विंस कर पाओगे, बट डू ट्राई।
मेरा ख्याल है कि ईमान ने जो फैसला किया है वो ठीक नहीं है। कम ऑन अनवर, ये तुम ही हो? बरसों बाद तुमने मेरे किसी फैसले पर एग्री किया है। मैं मिला था उस लड़के से। तुम्हें क्या जरूरत थी उसे मिलने की? जरूरत थी। अगर मैं उससे ना मिलता ना तो मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकता था। फिर तुमने बात की ईमान से? नो, बट आई हैव टू। फिर तुमने मंसूर के बेटे के बारे में क्या सोचा है? स्टिल अ बिग नो। मैं किसी कीमत पे ईमान की शादी वहां नहीं करूंगा। बिग नो? फिर तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बेटी की शादी वहां करूं जहां वो मुतमिन और महफूज रहे। जितनी अच्छी तरह मैं अपनी बेटी को जानता हूं ना, वो तीसरे दिन जनरल मंसूर के घर से वापस आ जाएगी। लेकिन क्यों? इसलिए कि वो पैसे की जरूरत के साथ साथ वैल्यूज पे भी यकीन रखती है। तो फिर तय ये हुआ कि वो खातून जो अपने अब्बा के बारे में प्रोपेगेंडा किया करती थी वो सब गलत था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। यार वो किसी ने बड़ा घटिया सा एक स्टेटमेंट दिया था। वो मुंशी टाइप राइटर नहीं होते हैं, उसने किसी फिल्म या ड्रामे के लिए डायलॉग लिखा था कि दौलत और वफा दोनों एक जगह इकट्ठी नहीं होती। ऐसे ठीक ही कहते हैं। मुझे क्या पता यार। मुझे पता है बेटे। देखिए जो अब्बास होते हैं ना, ये बड़ी अजीबोगरीब साइकी के मालिक लोग होते हैं। पहले खुद को बड़ा आइडियल बनाकर औलाद के सामने पेश करते हैं और किसी हद तक इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन जब आजमाइश का वक्त आता है ना, तो यही अब्बे रिवायती अब्बे बन जाते हैं। हाँ, क्या यार इस सोसाइटी का। और ये ईमान का भी यही केस है। गूफ हमें दिल पे मत लगा। लेकिन वो तो कह रही थी कि वो अपने अब्बा से बात करेगी। हाँ करेगी। पता है तुझे इसके बाद क्या होगा? नहीं भैया, मैं 2 पेशेंट गोइयां तुझे कर देता हूँ। पहली बात तो ये होगी कि ईमान के अब्बा जान उसका अच्छी तरह से बैंड बजाएंगे, डांट डपट करेंगे और उसके दिमाग से इसका भूत उतार देंगे हमेशा के लिए। दूसरी बात ये हो सकती है कि वो तुझे कोई बढ़िया सी नौकरी दिलवा दें, एक आध बंगला भी दिलवा सकते हैं, और हो सकता है कि बाद में तुझे कहें कि तू उनके घर ही आ जा रहने के लिए, घर दामाद बन जा। और तू अच्छी तरह जानता है कि ये दोनों शर्तें मुझे कबूल नहीं है। हाँ ये तो मुझे पता है, तू बहुत वफादार है बेबी। आई नो। फिर तेरे पास ऐसी सूरत में आखिरी रास्ता होगा एक। मेरी मान तू वो कर ले। तो ऐसा कर तू ईमान को अगवा कर ले, खुद जेल चला जा, वो दारुल में मान चली जाएगी यार। लेकिन एक नुकसान है इसका। ऐसी सूरत में मुझे ये कमरा खाली करना पड़ेगा। नहीं मैं इसका किराया नहीं अफोर्ड कर सकता ना यार अकेला। प्रॉब्लम हो जाएगी। टेंशन। तू सीरियस नहीं हो सकता कभी? सारी लगी है तुझे। यस हाँ ईमान, तुम्हारे कमरे की लाइट बंद थी, मैंने कहा शायद तुम सो गई हो। बाबा, आपकी फरहान से मुलाकात हुई? हाँ हुई थी गालबन कल। बाबा वो बहुत डिस्टर्ब है। यकीनन होना भी चाहिए। बाबा मुझे यकीन नहीं आता उन बातों का जो आप उससे करके आए। किन बातों का?
यही कि आपने उससे कहा है कि हमारे उसके और मेरे दरमियान स्टेटस का बहुत बड़ा फर्क है। तो क्यों है नहीं? पापा ऐसी बातें तो मम्मा करती है, आपने तो कभी ऐसी बात नहीं की। मुझे बहुत तकलीफ हुई है पापा, मुझे आपने बहुत मायूस किया है पापा। तुमने भी मुझे बहुत मायूस किया है। बाबा आपको वो पसंद नहीं आया? नहीं, पेरेंट्स वाइज तो ही लुक्स ओके, लेकिन चेहरा देखकर की जाने वाली शादियां अमूमन कामयाब नहीं होती बेटा। बाबा आपकी ट्रेनिंग ने मुझे जो हौसला दिया है वो मुझे ये कहने पर मजबूर कर रहा है कि आपने मुझे बहुत मायूस किया, शदीद मायूस। शायद क्या हो बेटा, लेकिन तुमने भी मुझे बहुत मायूस किया है। प्यार अपनी जगह, तुम्हारी मर्जी की शादी अपनी जगह। लेकिन मैं किसी रात चाहते लड़के के साथ तुम्हारी शादी की हाँ कर दूं, मैं ऐसा बाप नहीं हूं बेटा। बाबा आप भी मम्मा की तरह सोच रहे हैं? आपको भी ये लगता है कि वो आज जिस जगह है वो हमेशा वहीं रहेगा, कभी आगे नहीं बढ़ेगा? तुमने अपनी माँ की सोच मेरी सोच के साथ मिलाकर मुझ पर ज्यादती की है, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। मुझे तो इस बात का डर है कि ये शादी करके तुम दिन रात एक ऐसी चक्की में पिसती रहोगी जिसके बारे में तुमने सिर्फ सुना है, और तुम्हारा खामन तुम्हारी घर की दौलत देकर तुम पर डिपेंडेंट हो जाएगा, और ये तुम दोनों के लिए जिंदगी अजाब हो जाएगी। नहीं बाबा वो ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ उसे। बाबा वो बहुत खुददार आदमी है। ठीक है, इस मौजू पे हम फिर बात करेंगे। जाओ सो जाओ जाके। भाई ये क्या मसला है? कहाँ है बीबी तुम्हारी? आ रही हैं जी। 20 मिनट से तो यहाँ खड़ा हूँ मैं, कब आ रही है? वजीर रात से बीबी की तबीयत ठीक नहीं है जी। क्या हुआ? वजीर कल सरफराज फिर आया था जी, उसने बीबी को बहुत मारा है जी। उसके बाद बीबी को तेज बुखार हो गया। ये क्या कह रही है? उसे मारा है तुम? हैं? भाई ये क्या है? तुम पुलिस के पास क्यों नहीं जाती हो? चलो उठो, थाने में चलते हैं। चलो चलो। अरे कोई फायदा नहीं है सर जी, वो बहुत पहुंच वाला आदमी है। कल रौला पड़ गया था मोहल्ले में, लोग आए थे मदद करने मोहल्ले वाले, पर उसकी एक धमकी की वजह से कोई आगे नहीं आया। किसी ने पुलिस को भी फोन किया था, 2 पुलिस वाले भी आए थे, पर ये कह के चले गए कि तुम दोनों का घर का मामला आपस में निपटा लो। लेकिन तुम्हारा झगड़ा क्या उसके साथ? वो चौधरी साहब अपने 60 ट्रकों में 16 मेरे नाम कर कहते हैं, मेरा हिस्सा है वो चाहता है कि मैं अपना हिस्सा भी उसके नाम कर दूं। उसको डर है कि अगर मैंने किसी से शादी कर ली तो वो ट्रक उसके हाथ से निकल जाएंगे। तो तुम्हारा इरादा है किसी से शादी करने का? शकीला बीबी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ जी, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ सर जी। क्या? कमाल है शकीला बीबी,
मुझसे? सर जी इसमें हर्ज ही क्या है? आपने मुझे बताया था ना कि आपकी शादी नहीं हुई। सर जी अगर आपकी शादी हुई भी होती तो भी मैं आपसे शादी कर लेती। सर जी आप बहुत बीबे बनते हैं ना। देखो शकीला बीबी, पहले तो मुझे ये यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम संजीदा हो। हाँ, अगर तुम संजीदा हो तो मेरे ख्याल में तुम बहुत बड़ी हिमाकत कर रही हो। क्या जानती हो मेरे बारे में जो जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने जा रही हो? हैं? क्या जानती हो? एक ट्यूटर जो 4,000 रुपये महीने की तनख्वाह पर तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाने के लिए आता है, दैट्स इनफ। ऐसे ना कहें सर जी, मुझे तो आप पहले दिन से ही बहुत अच्छे लगते हैं सर जी। ओह कम ऑन फॉर गॉड सेक शकीला बीबी, कहीं तुम मुझे ये तो नहीं कहने जा रही हो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव। देखो शकीला बीबी, मैं एक ऐसा आदमी हूं जिसे अपने कल का कोई पता नहीं है, ठीक है? ये जो तुम कपड़े देखती हो ना अच्छे अच्छे मुझे पहने हुए, लंडे से खरीदता हूं, मेरा कोई मुस्तकबिल नहीं है। मैं कुछ करना चाहता हूं लेकिन नहीं कर पाता, शायद मैं कर ही नहीं सकता। तुम ऐसे आदमी के साथ कैसे खुश रह सकती हो जिसे अपने कल का ही पता नहीं है? सर जी मुझे मना ना कर, मैं आपको बहुत चाहती हूँ सर जी। तो तुम्हें उस शख्स से कोई मोहब्बत नहीं थी जो मरते वक्त अपना दफ्तर और 15 ट्रक तुम्हारे नाम कर गया? वो तुम्हारा मरहूम शौहर चौधरी साहब। मुझे चौधरी साहब से मोहब्बत नहीं थी, बस बीवी थी मैं उनकी। कम ऑन शकीला बीबी, यानी तुम्हें अपने शौहर से ही मोहब्बत नहीं थी? नहीं जी, और तुमने उससे शादी कर ली? मैंने कहाँ शादी की थी सर जी, 8वीं जमात में पढ़ती थी। एक दिन चाची ने मुझे दुल्हन बनाया और कहा आज तुम्हारी शादी। सारा दिन मैं लड़कियों के साथ लुक्का छुपी खेलती रही थी। रात को घर आई, निकाह हो गया और फिर मैं इधर चली आई। और तुम्हारे माँ बाप? मर गए थे, नहर में गिर गई थी बस। मेरे चाचे ने मुझे पाला है सर जी। देखो शकीला बीबी, तुम बहुत अच्छी औरत हो, मुझसे बहुत बेहतर लोग तुम्हें मिल सकते हैं, ओके? और जहां तक मेरा सवाल है, मैं इस शादी वादी के चक्कर में हूं ही नहीं। और मेरे ख्याल में मुझे चलना चाहिए। आज तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, कल संडे है, मैं परसों आऊंगा। अपना ख्याल रखना। सरफराज आए ना तो इस बार दरवाजा मत खोलना। Assalamu alaikum, good evening ladies and gentlemen, boys and girls. This is your host Farhan signing in. Like every night for the next 3 hours, I'm all yours, so catch me if you can. And for those who are unable to catch me, there's always a tomorrow. आप मुझे कॉल कर सकते हैं 23230009 23230009 पर। आई रिपीट 23230009। मुझे आपकी कॉल्स का इंतजार है, सो कॉल मी कॉल मी कॉल मी।
हाय, कैसी हो? ठीक हूँ। मैंने बात की थी, फिर? वो नहीं मानते। लेकिन मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि पापा ऐसे भी हो सकते हैं। उन्होंने तुमसे भी वही कहा जो मुझसे कहा। हाँ, लेकिन फरहान, मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या तुम मुझे कल मिल सकते हो? उसी जगह 11 बजे, राइट? ओके, सी यू, बाय। बाय। हाँ भाई, तो फिर क्या सोच कर मिलने जा रहे हैं आप उसे? पता नहीं, उसने बुलाया है, कुछ सोचा ही होगा। देख क्या फरहान, मैं अपनी तरफ से सब अच्छे मशवरे तुझे दे चुका हूँ, अब और कुछ नहीं है मेरे पास कहने को। कम से कम कोर्ट मैरिज तो नहीं करने वाला मैं उससे। नो वे। क्यों है? कोर्ट मैरिज में क्या हर्ज है? अच्छा चल, उसे मेरे गांव ले आ, वहां शादी कर। एक ही बात। हाँ हाँ, अच्छा ये नहीं, अब फिर हम इस लैला मजनू के किस्से को खत्म ही समझें। यानी एक गरीब, नहीं सॉरी, आई एम सॉरी, एक मुफलिस लड़के पर एक करोड़पति की बेटी आशिक हो जाती है और फिर वो जालिम समाज की शक्ल में अब्बाजान सामने आ जाते हैं और कहानी खत्म। दैट्स इट, डन डन। प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे और परेशान नहीं कर। यार पता क्या है वैसे बेटे, ये जो एफएम के जरिए लड़कियां फंसाते हैं ना, वो तेरी तरह परेशान ही रहती हैं। ओए तेरी, मैं सही कह रहा हूं, अपने ख्याल में जितने अच्छे मशवरे थे मैं तुझे दे चुका हूं। तू उसे यहां ले आ, उसके साथ शादी कर ले, शाम तक वो मिसेस फरहान बन जाएगी। अल्लाह अल्लाह खैर सुल्लाह, इजी बेबी। नहीं नहीं नहीं, ये इसका हल नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुमसे शादी करूंगी, और हर सूरत में। तुम्हारे वालिदैन की मर्जी ना होने की सूरत में और क्या रास्ता सजेस्ट करती हो तुम? कोर्ट मैरिज? इसके अलावा और कोई रास्ता है हमारे पास? नो ईमान, नो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। डरते हो? हाँ, तुम्हारे वालिदैन की बदनामी से डरता हूँ। देखो, ये सब कुछ करके मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास बहुत कुछ है। फरहान, जब मैं नहीं डरती तो तुम क्यों डरते हो? देखो, मैं किसी की इज्जत अपनी गर्ज की भेंट नहीं चढ़ा सकता। और मैं, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? और प्लीज अब ये लेक्चर पिलाने ना बैठ जाना कि मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, ये और वो। मैं तुम्हें कोई लेक्चर पिलाने की कोशिश नहीं कर रहा। मेरी बात सुनो, जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट। बाद में लोग जब तुम्हारे वालिदैन से पूछेंगे तुम्हारे बारे में, तो क्या वो आसानी से जवाब दे सकेंगे कि हाँ, हमारी बेटी ने शादी कर ली अपनी मर्जी से घर छोड़कर? वालिदैन, मामा ने तो खैर मुझे अपनी बेटी कभी समझा ही नहीं। और रही बाबा की बात, तो वो भी मुझे पता चल गया है कि उन्हें मेरी कितनी परवाह है। बाप का औलाद से फ्रेंडली होने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप अंधे कुएं में छलांग लगा रहे हैं और वो खामोश बैठे रहे। देखो, अगर तुम अपने फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो कुछ ऐसा गलत भी नहीं कर रहे। फरहान, तुम पहले भी लेम एक्सक्यूज देकर मुझे शादी से इनकार कर चुके हो, अब बाबा की वजह से। टेल मी फरहान, यू रियली इंटरेस्टेड इन गेटिंग मैरिड और नॉट? ईमान, मेरे पास तुम्हें यकीन दिलाने का और कोई जरिया नहीं, लेकिन अगर तुम इस तरह सोच रही हो तो ये तुम बहुत ज्यादती कर रही हो। तो फिर ये सब कुछ खत्म? नो नो नो, मैं तुम्हारे फादर से मिलना चाहता हूँ एक बार। उससे क्या होगा?
आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक मैन, लेट मी ट्राई, क्या पता कोई बात बन जाए। अच्छा चलो ये तो पियो, इतना प्यारा लग रहा है। अब तो बुखार बिल्कुल भी नहीं है बीबी। काको, तेरी शादी कब है? इस बारी आएगा ना तो हो जाएगी जी। तू मुझे छोड़ के चली जाएगी? बीबी वो कहता था तुझे साथ ले जाऊंगा दुबई, पर आप फिक्र ना करें जी, मैंने बंदोबस्त किया हुआ है आपके लिए। नूरी आ जाएगी जी, मेरी नंद। बच्चा तो कोई है नहीं जी, शोर उसका फौज से रिटायर हो गया जी, लांगरी था उधर, खाना शाना भी पका लेता है जी। वैसे बीबी एक बात बोलूं, कभी कभी सोचती हूँ जिंदगी का इतना लंबा पेंडा आप अकेले कैसे काटेंगी? लंबा पेंडा? हाँ जी, सिर का साई ना हो तो लोग ऐसे ही तंग करते हैं जी, जैसे सरफराज आपको तंग कर रहे जी। सिर का साई? हाँ जी, मैं तो कहती हूँ कोई अच्छा सा शरीफ सा बंदा देखकर आप भी शादी कर लें जी। अब 3 साल तो हो गए हैं चौधरी साहब को गुजरे। काको तू जा, मुझे नींद आ रही है, बत्ती बुझा दे। अच्छा जी। ओए उठो, ये लेटर आया तेरा, उठ। अब पोस्टी मुझे किसने खत भेजना है, तू ही पढ़ दे। हाँ यार, वैसे वाकई बात तो दुरुस्त है, तुझे कौन खत लिख दे। डियर मिस्टर फ्रान, ओए ये तो किसी हमारा टीवी से तुझे प्रोड्यूसर प्रोग्राम के लिए ऑफर किया किसी ने। ये कब हुआ सब? वो नया चैनल खुल रहा है, उन्होंने बुलाया था, मैं चला गया। चल बेटे मजे कर, फिर टिका के पैसे मांगी हैं। ये जो नए नए टीवी चैनल्स खुल रहे हैं यार, ये रैट रेस है, मजे कर बस। कितनी सैलरी डिमांड करूं गोरकी? देख यार, उन्होंने तुझे खुद इंटरव्यू के लिए बुलाया था ना, पास भी खुद किया है, तो इसका मतलब है उन्हें तेरे जैसे गुफ की सख्त जरूरत है। मांग ले 50, 60, 70 जहां लगता है मांग ले। 50, 60 बहुत ज्यादा है, उखड़ जाएंगे। देख यार, अगर तूने उन्हें यह बता दिया कि हम इस डरबे में रहते हैं और आधा महीना उधार पे गुजारा करते हैं, और अगर तूने उन्हें यह भी बता दिया कि तेरी शादी महज इस बुनियाद पर एक लड़की के साथ नहीं हो रही कि तू कंगला है, 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे तुझे, याद रखना। लेकिन क्यों? मेरी जान, आजकल पैकेज की कदर है इंसान की नहीं, समझा करना। पैकेज? हाँ, एक ऐसा पैकेज जिसमें यह देखा जाता है कि तेरे अब्बा किस ग्रेड में हैं, कौन से अंकल तेरे वजीर हैं, छोटी छोटी दरफुंतनियां, किस सियासी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, अम्मा जाना आपकी कौन सी एनजीओ को लीड करती हैं, ये सारा क्रैप ये आजकल शोबिज में चल रहा है चलना। लेकिन मैं ये सब लाऊंगा कहाँ से? मेरे पास तो ले दे के सिर्फ मेरी डिग्री है, वो भी मुझे अभी तक मिली नहीं, और मेरा एक्सपीरियंस। ये सब जो तू गिनवा रहा है ना, अगर बिका भी तो 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं बिकने वाला। मैं झूठ नहीं बोल सकता यार, मैं जो हूँ वही हूँ।
अरे अरे बात सुन यार, वो एक घटिया सी फिल्म का घटिया सा गाना है, जहां सच ना चले वहां झूठ सही, जहां हक ना मिले वहां लूट सही। कुर्की, ये तू कह रहा है जिसके आइडियलिज्म के हर तरफ चर्चे? यू अरे जानता है ये चैनल किसका है? एक बहुत बड़े मगरमच्छ का, जिसने बहती गंगा में खूब हाथ धोए हैं। चोरों का माल लूटना स्वभाव है, लूट ले। फिर मिल लूं इनसे आज? श्योर, व्हाई नॉट। वो अच्छा हाँ सुन, वो मेरी मरून शर्ट पहन के जाना, व्हाइट शर्ट है जो मैंने लंडे से नहीं खरीदी। आई डाउट दैट। गुड आइडियाज तो अच्छे तुम्हारे, वेरी वेरी क्लियर हेडेड। आई होप कि हमें ज्वाइन करने के बाद भी तुम इसी तरह सोचते रहो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मायरा, योर टर्न। सैलरी कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम? 60,000। 60,000? 60,000? मेरे भाई, अभी तो हमारा चैनल ऑन एयर भी नहीं हुआ। एक काम करें फरहान, एक छोटी सी डील ना कर लें? डील? देखो, अगर हम तुम्हें 40,000 इन कैश दें और उसके साथ फर्निश्ड घर एंड गाड़ी, आई थिंक मैं होती तो फौरन डन कर देती। डन। कब से ज्वाइन करना होगा? तुम चाहो तो आज से। वैसे बाय द वे, कल से हमारा एक 6 वीक्स ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो रहा है। सर, एक्चुअली मुझे रेडियो में अपने कुछ मामलात देखने हैं। मैं कल से ज्वाइन कर लूँ? आई थिंक दैट्स फाइन, बिल्कुल। लेकिन अभी शायद तुम्हें 1 घंटा रुकना हो, क्योंकि मैं चाहूंगा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की सारी फॉर्मेलिटीज हम अभी तय कर लें। तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो, और जो अपार्टमेंट की चाबी वगैरह का सिलसिला है वो तुम परसों आके ले लेना। आई थिंक दैट्स फाइन इफ यू वांट टू मूव इन। नो प्रॉब्लम सर। नाराज है मुझसे? नहीं। इसलिए कि मैं तुम्हारी तवक्कात पे पूरा नहीं उतर सका, है ना? मैंने आपसे कुछ कहा? यही तो अफसोस है कि तुम कुछ नहीं कहती। क्या कहूं? मैं तो आपसे एहतजाज भी नहीं कर सकती। तुम्हें इस एहतजाज से कौन दस्तबरदार कर रहा है? बाबा, आपने ये हक मुझसे छीन लिया। आप तो मेरे दोस्त थे ना, दुनिया में वाहिद दोस्त, है ना? मैं आज भी तुम्हारा दोस्त हूं, और दोस्ती का तकाजा ये है कि मैं तुम्हें हर उस बात से मना करूं जो तुम करने जा रही हो। क्या करना चाहती हूँ? फरहान से शादी, बस? यही तो वो बात है जो मैं तुम्हें नहीं करने देना चाहता। बाबा, ये आपका ऐसा फैसला जिस पे हम मजीद गुफ्तगू नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मुझे कायल नहीं कर सकती। पापा, फरहान बहुत अच्छा इंसान है। आपके बाद मुझे अगर कोई अच्छा लगा है तो वो फरहान है। मैं एक कन्फेशन कर लूं? कन्फेशन? मैं आपका सारा मान तोड़कर उससे कोर्ट मैरिज करना चाहती थी। जानते हो उसने क्या कहा? क्या? उसने कहा कि ऐसा करके ईमान मैं कुछ नहीं कहूंगा,
क्योंकि मेरे पास कुछ खोने को है ही नहीं। लेकिन तुम बहुत कुछ खो दोगे। तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे बाबा, तुम्हारी मामा, तुम्हारी फैमिली का तुम पर ट्रस्ट, सब कुछ। ये कहा उसने? जी बाबा। मैं उससे मिलना चाहता हूं बेटा। बाबा वो भी आपसे मिलना चाहता है। डोंट वरी। तो फिर तूने अपने उस गूफ जनरल मैनेजर को पटा लिया है। 40+ घर शर बड़ा ठीक हो गया तेरा काम तो। हाँ, अब दोनों भाई रहेंगे आराम से अपने अपने बेडरूम में। अपने अपने बेडरूम में मतलब? फर्निश्ड अपार्टमेंट है ना, हमें सिर्फ अपने कपड़े लेकर जाना है बस। हम कौन भाई? मैं और तुम। सॉरी भाई, मैं अपना ताजमहल छोड़ के कहीं नहीं जा रहा। डैम इट यार, तू इतना अजियत पसंद क्यों है? Why? देख यार, मैं जिंदा लोगों में रहना चाहता हूँ। मुझे पता है वो तुझे किसी ऐसे पॉश इलाके में घर लेकर देंगे जहाँ से बंदा जो है ना सीधा कब्रिस्तान जाता है। फिर शुरू हो गया इसका फलसफा। फरहान यार, मैं गली मोहल्ले में थड़े का आदमी हूँ, ठीक है ना। उन लोगों में रहता हूँ जो तारीफ भी इतनी ऊंची आवाज में करते हैं कि गाली लगती है। मुझे जिस रात मच्छर ना काटे भाई, मैं सो नहीं सकता। तो तेरी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? तू खुद है। अरे मास्टर्स कर, CSS का एग्जाम दे यार। कब तक झुग्गी और झोंपड़ियों में बच्चों को मुफ्त ट्यूशन पढ़ाता रहेगा? यार तू अजीब आदमी है वैसे, बिल्कुल उसी तरह बात करता है जैसे मेरा एक मामू करता था, हर महीने राशन देने आता था मुझे। नफरत हो गई थी मुझे उससे, और फाइनली मैंने सर फाड़ दिया था उसका। ज़हन में रखी है। खोरकी, फ्यूचर भी कोई चीज होती है यार। शादी कर, अपना घर बसा। आम लोगों की तरह किन चक्रों में पड़ा है तू? फ्यूचर, मुस्तकबिल, करियर बनाऊं, शादी करूं, 2-4 बच्चे पैदा कर लूं। यार कम ऑन, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। एक औरत से मोहब्बत करने के लिए, उसके 2-4 बच्चे पालने के लिए मैं ही रह गया हूं। बकवास बंद कर प्लीज। तू मेरे साथ रह रहा है बस, और मुझे कुछ नहीं पता। सोच है तेरी, मैं कहीं नहीं जा रहा। तू जा रहा है। हेलो, हाँ कैसे हो? अच्छा, कब मिलना चाहते हैं? ओके ओके, बाय। उसी का फोन था ना? हाँ, उसके अब्बा जान मिलना चाहते हैं। या वेरी नाइस। यानी उनको आपकी नई नौकरी की खबर मिल गई है? नहीं नहीं, अभी सिर्फ तुझे बताया मैंने। लेकिन इस बात का मेरी नौकरी से क्या ताल्लुक है? ऐसे ही कह रहा हूँ। शकीला बीबी, मैं तुम्हें कब से कह रहा हूं कि इस मामले को जल्द अज जल्द पुलिस के नोटिस में ले आओ। ये तुम लोग सीरियसली इसको देख ही नहीं रही हो। तुम्हें मार भी सकते हैं। हाँ ना जी, मैं भी कब से यही कह रही हूँ। अच्छा, अब इस मौजू पर और कोई बात नहीं होगी। आप बीबी जल्दी से उठिए, कपड़े तब्दील कीजिए, हम अभी अभी पुलिस स्टेशन जा रहे हैं बस। सर जी वो नहीं सुनेंगे हमारी बात। ये बात की बात है। अभी आप बस तैयार हो, हम जा रहे हैं। का को तैयार करो बीबी, गेट अप। चलो चलो, शाबाश 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 शाबाश। मुड़ मैं सरफराज खान को सदिया, घर दी गल घर च निबड़ जावे ते चंगा। नहीं सर, अब घर की बात नहीं है, मारपीट तक नौबत आ गई है। घर से बात निकल चुकी है। मुड़ तुसा कौन हो जी? मैं सर जो ये सर जी हैं मेरे जी, मुझे पढ़ाते हैं। अल्लाह, पढ़ाते हैं ना? क्या पढ़ाते हैं? अपने रिश्तेदारों के खिलाफ कान भरते हैं? आओ खान जी। खैर है न चौधरी साहब? बैठो, तशरीफ चा रखो। बेवंच मुड़ तुम्हारे खिलाफ शिकायत चाहिए। आपने इन्हें बताया नहीं कि थाने कचहरियों के चक्रों में मर्द ही चंगे लगते हैं। ये शरीफ औरतों की बस की बात नहीं है। वैसे बाय द वे सर, ये कौन सी शराफत है कि रोज एक निहत्ती औरत पर हाथ उठाया जाए? और तू कौन है ओए? ये मास्टर है जी बीबी होरां दा।
यही सलाह के थाने च आया है जी। मास्टर है, मैं सारी शटोरी को पहुंच गया हूं थानेदारा। एक्सक्यूज मी, कौन सी स्टोरी? कल सुनो काका, ये ना दिखार दा मसला मुर तू विच ना बोल। चल निकले तू, पुट्ठा खा। नहीं जी, ये कहीं नहीं जाएंगे। मारा इस आदमी ने मुझे, और इसके साथ 2 और भी थे। और मैं समझा दूंगा ना, बात करता हूं इससे। चलो तुम जाओ। रिपोर्ट लिखने में कितनी देर लगती है सर? मैं देखू दसा कितनी देर चा लगती रिपोर्ट लिखने च। ओ खिलिया जी सारो। अरे को दस होए, रिपोर्ट लिखने च देर कितनी चा लगती? अंदर चलो, मैं तो दसे ना रिपोर्ट कितनी देर लगेगी। अंदर चलो। ये क्या है? क्या हो रहा है जी? अरे को थाने दे अदब अदाब सिखाने दी कोशिश पे करे ना। डोंट टच मी, पीछे हटो। जो लोग थाने आते हैं उनके साथ आप ये सलूक करते हैं, ये बात मैं ऊपर तक लेके जाऊंगा इंस्पेक्टर साहब, याद रखना। वो सर जी से ऊंची जबान में बात करता है। अंदर चलो, मैं तो क्या कर रहे हैं आप? ये शरीफ आदमी है सर जी। ना तो क्या लगता है वो तेरा शरीफ आदमी? यार है तेरा। तुम्हारी जुर्रत। छोड़ो बस ओए, थाने च रोला नहीं। छोड़ बेवन तू ही बीबी गल है भला, ये थाना है, गल संभालन दे और बड़े तरीके होंगे ना। उड़ बीबी एक गल ते मेरे को दस, मुड़े छोर नाल तुहाड़ा रिश्ता केवे?